Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. It's a new video after a very long time. और हमेशा की तरह ब्रेक के बाद जब मैं वीडियो करती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले एक छोटा सा अपडेट वीडियो करना चाहिए अबाउट क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन वर्क फ्रंट, अथर मीरा सबके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है. इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ मी ऑन इंस्टाग्राम तो वहाँ पे तो मैं रेगुलरली अपडेट्स पोस्ट सब शेयर करती रहती हूँ. सो यू मस्ट बी अपडेटेड विथ ओवरऑल क्या चल रहा है. बट आप में से काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आई थॉट आई विल कम शेयर एन अपडेट वीडियो और फिर जो नॉर्मल वीडियोस है वो शेयर करना शुरू करूँगी. अ मेजर प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रही थी जिसकी वजह से मेरा बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा बैक सीट ले ली थी. वीडियोस यूट्यूब पे मैं क्रिएट नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं दे पा रही थी, इज़ नाउ completed. So hopefully now I will be able to focus again a little bit on YouTube. वो भी मेरा focus area main रहेगा, but I want to focus on YouTube also. उस project के बारे में भी थोड़ी सी बात करूँगी इस वीडियो में, but काफ़ी सारी चीज़ें हैं, so I'm going to go point wise. मैंने डायरी में भी नोट डाउन कर लिया है क्या क्या मुझे बात करनी, so that I don't miss out on anything. Having said all of that, let's just begin the video. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं थोड़ा सा वर्कशीट्स एक्टिविटीज़, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू फॉलो मी हियर बिकॉज ऑफ दैट. सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट ब्रीफली, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि क्या चल रहा है वर्कशीट फ्रंट पे. बहुत सारे नए लॉन्चेस हम लोग कर रहे हैं, यानी एवरी मंथ वी आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स. बट समहाउ मैं यूट्यूब पे पहले जैसे लॉन्च वीडियोस बनाती थी, प्रोडक्ट दिखाती थी, आई एम नॉट एबल टू डू लाइक डिटेल्ड वीडियोस ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू दैट. मैं इंस्टाग्राम पे यूजुअली शॉर्ट वीडियोस में प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, लॉन्च अनाउंस करती हूँ. आई ट्राई टू पोस्ट द सेम वीडियो यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स में, लेकिन आई नो कि बहुत सारे लोगों को शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन भी नहीं आता. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्विक ब्रीफ अगर आपको पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है हमारे वर्कशीट्स और हमारे कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आए. सो हम लोग रिसेंटली बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, यानी द वर्कशीट्स विच यू कैन एक्चुअली डाउनलोड एंड प्रिंट आपके एंड पे, वैसे बहुत सारे लॉन्चेस हुए. सो आई थिंक वी हैव नाउ अराउंड क्लोज टू 10 सच प्रोडक्ट्स जो कि आपके पास डाउनलोड एंड प्रिंट के लिए अवेलेबल है. दिस इंक्लूड कॉम्बिनेशन वर्कशीट्स जो हमारी लेजी डे वर्कशीट्स है, जिसके अंदर 8 अलग अलग टॉपिक्स एक वर्कशीट में कवर्ड है, एंड देन वी हैव द होल सेट फॉर द एंटायर मंथ. तो वेकेशंस में और उन सब में आप बच्चों को दे सकते हो वर्कशीट्स. एक वर्कशीट उनको 40 मिनट तक ऑक्यूपाइड रखेगी. वी हैव स्पेलिंग रूल्स की वर्कशीट्स, अब बच्चे स्पेल करना शुरू करते हैं. वी हैव मेंटल मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स की वर्कशीट्स. अभी रिसेंटली हमने ब्रेन गेम्स की एक वर्कशीट लॉन्च की है जो कि आई थिंक इज़ अमेजिंग. इनफैक्ट दैट आई एम प्लानिंग टू लॉन्च एज अ हार्ड कॉपी ऑल्सो. सो होपफुली दिस वीक में ही कहीं वी विल बी लॉन्चिंग दैट. मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे दोनों जगह अनाउंस करूंगी एंड अ फ्यू मोर. सो मैं सारों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी वरना ये वीडियो विल बिकम ऑल अबाउट दैट. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि उस कलेक्शन का लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, तो अगर आप लोगों ने मिस आउट किए है वो ये सारे रिसेंट लॉन्चेस तो यू कैन चेक देम आउट ऑन आवर वेबसाइट. उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी. अनदर थिंग विच आई एम प्लानिंग टू डू इज़ कि मुझे कॉन्स्टेंटली ये फीडबैक मिलता रहता है कि रादर देन हैविंग डिजिटल वर्कशीट्स, यानी बहुत सारे जो ओवरसीज कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जिनके घर पे प्रिंटर्स हैं, उनके लिए ये वर्कशीट्स जो डिजिटल सेट्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इमीडिएटली वो डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब भी बच्चों को कुछ करवाना है उस टाइम पे प्रिंट कर सकते हैं रादर देन कीपिंग द होल सेट पहले से. बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्रिंटिंग एक हैसल है, बाहर जाके करवाना पड़ता है. ऑब्वियसली कलर प्रिंटिंग इज कॉस्टली, प्लस हमारी जो वर्कशीट्स होती है उसकी क्वालिटी को मैच नहीं कर पाते वो. सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज के 1 या 2 दिन मैं ना प्रिंट ऑन डिमांड वाला एक रखने वाली हूँ, वेर इन हुएवर वांट्स टू गेट हमारे जो डिजिटल सेट्स है वो डिजिटल सेट्स खरीद के हमसे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं. सो वी विल चार्ज यू अ लिटिल एक्स्ट्रा, गेट इट प्रिंटेड एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू, ताकि आपको वो हैसल ना करना पड़े. बट ऑब्वियसली ये एक ऑनगोइंग चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मैं नहीं मेंटेन करके रख सकती. सो आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन डिमांड, यानी जो भी ऑर्डर करेगा उसको मैं 2-3 दिन लेके आई विल अरेंज फॉर प्रिंटेड कॉपी एंड कुरियर इट अक्रॉस टू देम. सो लिमिटेड 2 या 3 दिन का मैं ऐसा विंडो रखूंगी जिसमें आप लोग वो ऑर्डर कर सकते हो, सो दैट मेरे एंड पे मैनेज करना ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो. अगर मैं इसे ऑन गोइंग ऑन डिमांड वाला रख दूंगी तो इट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. सो आई विल प्लान इट अगेन, ये भी मैं अनाउंस करूंगी यहाँ पे और इंस्टाग्राम पे. यूजुअली ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे पहले अपडेट हो जाती है,
तो अगर वहाँ मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो ज़रूर करना। वहाँ पे अपडेट मिस करना मुश्किल भी है क्योंकि स्टोरीज़ में, पोस्ट में, मल्टीपल जगह पे सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे बहुत बार नोटिफिकेशन नहीं आता तो मिस आउट हो जाती है। सो प्लीज़ डू कम फॉलो मी देयर, हैंडल आपको पता ही है। एंड जूनियर गुरुकुल के हैंडल पे भी फॉलो कीजिएगा। वहाँ कंसिस्टेंटली हम लोग लर्निंग बेस्ड कंटेंट अपलोड करें, यानी यहाँ जो मेरे से मिस आउट हो जा रहा है अपलोड करना, एटलीस्ट आई एम मेकिंग श्योर के छोटे 1-1 मिनट के वीडियोस करके मैं एटलीस्ट हफ्ते में 4 या 5 वहाँ पे शेयर करूँ, ताकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे एंड हुएवर इज सब्सक्राइब टू अस कीप ऑन गेटिंग दिस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। दूसरी चीज़, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्कशीट्स एंड ये आई मेंशन कि एक मेजर प्रोजेक्ट था जिस पे मैं काम कर रही थी, हैज़ बिन नाउ कंप्लीटेड। आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों ने मुझे टेस्टिंग में भी हेल्प की थी इसमें। द थिंग इज़ कि ये मैं 1.5 साल से इस पे काम कर रही हूँ, क्लोज टू। एंड क्या होता है व्हेन यू पुट सो मच एफर्ट और बहुत सारा आपने ब्लड, स्वेट, टाइम, एवरीथिंग यू हैव गिवन, मनी टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पूरा टाइम तो एक्साइटमेंट रहता है, बट व्हेन द प्रोडक्ट इज़ रेडी और आपको लॉन्च करने का टाइम आता है तो एंग्जाइटी होती है, बिकॉज इट्स लाइक योर बेबी, समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड। तो पुटिंग इट आउट टू द वर्ल्ड, हाउ इट विल बी रिसीव्ड, क्या वो फुल प्रूफ है या नहीं, क्या परफेक्ट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली रन करिए मेरे माइंड में। इस वजह से आई एम नॉट एबल टू काइंड ऑफ टेक दैट लास्ट स्टेप ऑफ लॉन्चिंग, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम, यानी आई शुड लॉन्च इट। सो होपफुली नवंबर के फर्स्ट हाफ में, बिफोर दिवाली, होपफुली आई एम प्लानिंग टू लॉन्च दैट टू। तो उसका भी अनाउंसमेंट वीडियो डिटेल आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें बात करने लायक, सो आई विल डू दैट। सो दैट्स द क्विक अपडेट ऑन दैट फ्रंट। इसके अलावा क्या है, या देयर वॉज अनदर थिंग जो अगेन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो यू माइट ऑलरेडी नो, विच वॉज रिगार्डिंग मीराज मेडिकल इमरजेंसी। सो पर्सनल फ्रंट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, लेकिन आई स्टिल वॉन्टेड टू शेयर इट हियर क्योंकि अभी पूजा सीजन चल रही है, अभी करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी, एंड दिस वॉज समथिंग विच हैपेंड गणेश पूजा के टाइम पे, एंड इट इज़ अ बिग हैज़र्ड जिसके बारे में हम लोग में से काफ़ियों को नहीं पता होता। सो आई जस्ट क्विकली गिव यू अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि जब गणेश पूजा थी हमारे घर पे अराउंड, आई थिंक अब तो 1 मंथ हो गया, उस टाइम पे वन ऑफ द डेज वी हैड गॉन आउट सुबह सुबह, एंड व्हेन वी केम बैक, यानी निशित ने हम लोगों को ड्रॉप किया एंड निशित हैड टू गो अपनी मम्मी को लेके कहीं और कुछ काम से। सो आई अथर्व एंड मीरा केम होम, और मैंने उन लोगों को बिठाया रूम में। मैंने कहा अथर्व थोड़ी देर टीवी देखना है तो देखो, एंड मैं तुम लोग के लिए पानी वानी लेके आती हूँ। एंड मीरा गॉट वेरी हैप्पी कि हाँ हम उनकी वीडियोस देखेंगे, एंड शी स्टार्टेड डांसिंग। एंड मैं बस पानी लेने जा रही थी एंड सडनली, यानी मेरी मदर इन लॉ के लिए लिफ्ट विफ्ट बुलाने के लिए मैं चली गई। एंड देन आई थॉट कि लेट मी टेल देम कि दोनों झगड़ा नहीं करना, एंड देन आई गिव देम नाश्ता एंड पानी जब तक मैं किचन में करूँगी, झगड़ा ना करने लगे। तो मैं उनको वापस रूम में बोलने गई कि झगड़ा नहीं करना, मैं कुछ खाने को भी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। एंड दैट्स व्हेन आई सॉ कि मीरा ना बेड पे ऐसे लेट गई थी, बैठी हुई थी, उसके बदले ऐसे लेट गई थी, एंड शी वॉज शेकिंग। पहले मुझे लगा कि वो शायद मजाक करी क्योंकि 30 सेकंड्स ही हुए थे मुझे गए और आप वापस आए हुए, एंड शी वॉज डांसिंग व्हेन आई वेंट, एंड राइट नाउ शी वॉज शेकिंग। और फिर बट मुझे बहुत ज़्यादा शेक करी तो मुझे लगा, तो आई वेंट नियर हर एंड आई सॉ कि उसकी आंखें ऐसे ऊपर ऊपर हो रही है और वो पूरा ऐसे शेक कर रही है, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि उसको फिट आ रहा है। एंड आई पिक्ड हर अप इमीडिएटली, और मैंने अथर को कहा कि निशित को कॉल करो क्योंकि गाड़ी लेके वो जा रहा था, एंड इन केस ही गोज अवे इट विल बी सो डिफिकल्ट। और ऑब्वियसली अथर भी डर गया, ही डिडंट नो हाउ टू कॉल। मेरे हाथ में मीरा थी, आई वाज ट्राइंग टू पुट माई फिंगर इन हर माउथ ताकि वो अपने यानी मैंने जितना मुझे पता था आई न्यू के मुंह में कुछ डाल देना चाहिए ताकि जीभ गलती से ना कट जाए, एंड आई वाज ट्राइंग टू पुट वाटर ऑन हर। और उस चक्कर में ऑब्वियसली देयर वाज नो वे कि मैं कॉल कर पाती निशित को, और मैं अथर को बोल रही थी कि कॉल निशित। मैं लिटरली बाहर की तरफ भागी, मैं ऊपर से चिल्ला रही थी शायद निशित को नीचे सुनाई दे, वो चला ना जाए, लेकिन वी स्टे ऑन द 21st फ्लोर, सो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी। सो वो 5-7 मिनट का बहुत ज़्यादा मेजर वो हुआ। इट वॉज लक बाई चांस कि निशित वॉज वेटिंग डाउन स्टेयर्स, और उसकी मम्मी अभी तक पहुंची नहीं थी, वो दूसरी लिफ्ट के वहाँ थी, तो ही केम अप टू चेक, एंड दैट्स व्हेन मैं लिफ्ट के पास खड़े खड़े चिल्ला रही थी, एंड वी वर वेटिंग फॉर द लिफ्ट टू कम। हमारे टावर में तब एक ही लिफ्ट चल रही थी, बताती हूँ द रीज़न फॉर दैट ऑल्सो। सो
बेसिकली ऑल ऑफ दैट हैपेंड, वी रश्ड हर टू द हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते यानी वो अनकॉन्शियस हो गई थी, उसका फिट सबसाइड हो गया था बाय द टाइम वो हुआ। फिर हम पानी वानी डाल रहे थे, थोड़ी थोड़ी आंखें वो खोल रही थी, और डॉक्टर ने, यूजुअली फिट्स होते हैं तो एपिलेप्सी की वजह से या इस तरह का कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से होता है, सो द डॉक्टर वे गेटिंग रेडी फॉर ऑल द न्यूरोलॉजिकल चेक्स के CT स्कैन करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन वो मेरी गोद में बैठी थी, और तब जाके एक बार आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हो, उसको भी थोड़ी कॉन्शियसनेस आ रही थी, तब मेरा दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू हुआ एंड आई कुड स्मेल समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हर। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि कपूर की स्मेल आ रही है उसमें, जो हम कैम्फर यूज़ करते हैं पूजा में कपूर, उसकी। एंड मैंने तुरंत यानी कुछ भी सोचे बिना उसके मुंह में उंगली डाली एंड आई मेड हर प्यूक। मुझे याद आया कि अथर सुबह ना अथर के हाथ में मैंने कपूर देखा था, मैंने उसे डांटा था कि फेंक दो, हम लोग यूजुअली ऊपर के शेल्फ पे रखते हैं, बट ही हैड समहाउ टेकन आउट 3-4 पीसेस एंड आई हैड मेड हिम थ्रो इट, लेकिन उसमें कहीं ज़मीन पे गिर गया होगा या जो भी होगा, वो मीरा ने उठा के खा लिया था। आई मेड हर प्यूक इमिडिएटली। उठते में डॉक्टर्स को बताया हमने कि ये है, एंड द डॉक्टर्स सेड के फिर उसको कैम्फर पॉइजनिंग हुआ है। सो कपूर इज़ पॉइजनस, ओके। बहुत सारे लोग मुझे सेपरेटली बाद में मैसेज किया कि प्योर कपूर पॉइजनस नहीं होता, आयुर्वेदिक दवाइयों में भी यूज़ होता है। सो देर आर लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स विच टॉक अबाउट कि कपूर पॉइजनस होता है। क्यों? क्योंकि जो प्योर कपूर होता है वो आजकल अवेलेबल ही नहीं होता। सो प्योर कपूर का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है और बहुत कम जगह, जैन, देरासर और ऐसी जगह पे अवेलेबल होता है। जो मार्केट में आजकल मिलता है कपूर इज़ मेड ऑफ टर्पेंटाइन। सो टर्पेंटाइन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो सेम इसमें यूज़ होता है, एंड दैट इज़ द वन विच इज़ सोल्ड राइट नाउ पूजा के लिए। सो एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर उसको इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाया गया। उसके नाक में से ट्यूब डाल के फिर पेट तक डाली गई, एंड सलाइन डाल के उसका पूरा स्टमक एम्प्टी करके फिर रिंस किया गया। उस प्रोसीजर को लवाश कहते हैं। सो वो किया गया, एंड ऑल ऑफ दिस टाइम तब तक उसको कॉन्शियसनेस आ गई थी। सो शी वॉज कॉन्शियस, एंड उसके हाथ पकड़ के और उस नाक में से इंसर्ट करके कॉन्स्टेंटली ये 40 मिनट तक कर रहे थे। सो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट। एक 2 साल के बच्चे को पकड़ के रखना, कॉन्स्टेंटली वो रो रही है, उसकी हालत ख़राब है। सो इट वॉज़ अ वेरी ट्रॉमेटिक टाइम, एंड आफ्टर दैट शी वॉज एडमिटेड टू द ICU, क्योंकि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था। सारे ब्लड टेस्ट किए थे, क्योंकि कपूर के साथ क्या होता है कि वो अराउंड 30 to 40 मिनट्स में कम्प्लीटली वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जैसे वो एब्जॉर्ब होता है वो इमीडिएटली ब्रेन की नर्व्स पे इम्पैक्ट करता है, एंड यू स्टार्ट हैविंग दिस फिट्स। थैंकफुली हमारे केस में, यानी मैंने मीरा से पूछा और वो जितना बता पाई उसके हिसाब से उसने एक ही पीस खाया था, एंड उसकी वजह से इस लेवल पे जाके अटक गया। प्लस बिकॉज ऑफ द स्मेल आई रियलाइज्ड कि ये इशू है, वरना हम लोग पूरा वो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट वाले चक्कर में चले जाते। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, थैंकफुली 2 दिन ICU में रखने के बाद she was fine, back to normal, but it was a very very traumatic time for all of us, and things could have gone really wrong अगर निशित सही टाइम पे ऊपर नहीं आता, मैंने सही टाइम पे कपूर स्मेल नहीं किया होता, या उसने सिर्फ एक टैबलेट नहीं ली होती, whatever, there were a lot of ifs and buts. So yeah, all of that happened, और कपूर हमारे घर में बहुत, हर घर में होता है, और पूजा के टाइम पे तो पक्का होता ही होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू कीप इट अवे फ्रॉम योर किड्स। कपूर वाली दूसरी चीज़ें होती है जो डॉक्टर्स ने हमें बताई कि उसके पॉइजनिंग केसेस भी आते हैं। विक्स वेपर अब हो गया, कौन सा वो ऑयल आता है कोई विच इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सर्दी ज़ुकाम, सो वो हो गया। ये सारी चीज़ें जो घर में मॉर्टिन लिक्विड होता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो हैव कैम्फर, एंड उनके वहाँ पे उसके भी केसेस आते हैं। So it's better to be safe than sorry. So yeah, that was another update, a not so happy one, but moving on to happier times. So अथर की recently हम लोगों ने 6th birthday भी celebrate की, which was amazing. We had a very very good time. घर ही पे celebrate की थी, but we did a few things differently. मैजिक शो रखा था एंड ऑल ऑफ दैट, सो किड्स हैड अ रियली गुड टाइम, एंड फिर हम लोग स्टेकेशन के लिए चले गए थे आफ्टर द बर्थडे। सो आई एम गोइंग टू मेक अ बर्थडे का 2-3 वीडियो का सीरीज जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। आई टॉक अबाउट द प्लानिंग पार्ट ऑफ इट, क्या क्या किया था हम लोगों ने, किस तरह का खाना रखा था, किस तरह की गेम्स रखी थी, क्या कॉस्टिंग था, क्या रिटर्न गिफ्ट थी, उसका एक वीडियो, और एक वीडियो अबाउट अथर्स की जो बर्थडे गिफ्ट्स है, क्योंकि a lot of you have already started messaging me on Instagram, क्योंकि आपके बच्चों की भी बर्थडेज या तो आ रही होगी या सिमिलर एज ग्रुप के होंगे, so that will help you. So that would be the 2 videos that I will be doing hopefully.
नेक्स्ट इसी वीक में आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपको नेक्स्ट 7-8 डेज में वो दोनों वीडियोस देखने मिल जाए. सो या मोर और लेस ये थी सारी अपडेट्स. आई एम जस्ट चेकिंग के कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया. कुछ तो एक और चीज़ लिखा है मैंने, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रीड इट यार. एनीवेज, सो या आई थिंक मोर और लेस हमने सब कवर कर लिया. अथर का जो शॉर्ट बर्थडे वीडियो होता है वो ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पे एज अ रील पोस्ट कर चुकी हूँ. बाय द टाइम यू विल वॉच दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सी इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो. मैंने पोस्ट कर दिया होगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी. सो डू हैव अ लुक सो यू विल गेट एन आइडिया ऑन हाउ द सेलिब्रेशंस वेयर. एंड अगर आप भी कुछ प्लान कर रहे हो तो इट विल गिव यू सम इंस्पिरेशंस होपफुली. ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, एक छोटा सा होमली सा पार्टी ही था, बट इट वॉज अमेजिंग. द किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन, सो इट कैन हेल्प यू टू. एंड yeah, that's all for today's update video, and I will see you in my next one. Bye bye.